कार सेवकों की हत्या हुई, खुलेआम हुई, गोलियां चलाई गई, खुलेआम चलाई गई, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, खुलेआम हुए। वो राजनीति करनी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को उनके हक नहीं दिलाने हैं। जो दिक्कत है वो राजनीति के लोगों से दिक्कत है या हिंदुओं से दिक्कत है या सनातन से दिक्कत है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की आवश्यकता क्या है? अखिलेश जी, आप सांसद हैं, अपने क्षेत्र के काम कराइए। धर्म इनको भीख में नहीं मिला है, इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, तब जाकर के आज हिंदू अपने आप को हिंदू कहने योग्य बना है। क्या वहां पर मस्जिद बनी? आप बताइए। विवाद तो मस्जिद और मंदिर का था ना, आप बताइए बाबरी मस्जिद दोबारा बनी क्यों नहीं? संभल के बाद बनारस और देश के अलग अलग कोने में जिस तरीके से नए या पुराने प्राचीन मंदिर मिलने की खबरें सामने आ रही है, उसी के साथ साथ कई मुस्लिम इलाकों में अभी भी खबरें हैं कि कई मुस्लिम इलाकों में ऐसे और भी कई सारे मंदिरें हैं जो अब मस्जिद बन चुके हैं या वहाँ पे अब कोई मुस्लिम का बसेरा हो चुका है। इसी को लेकर आज जो अखिलेश यादव है, सपा के जो मुख्य नेता कहे जाते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जिस तरीके से संभल, बनारस या देश के किसी भी जगह पे खुदाई हो रही है, उसी तरीके से सीएम आवास पे भी खुदाई होनी चाहिए, शायद वहाँ से भी मंदिर के कुछ अवशेष मिल जाए। इसी पे आज हमारे साथ राहुल भाई हैं, हम इन्हीं से बातचीत करेंगे कि पूरा क्या मामला है, क्या दिक्कत है अखिलेश यादव को अगर संभल से अगर मंदिरों के अवशेष मिलते हैं या बनारस में अगर पुराने एक मंदिर की पता चलती है। देखिए, वो बौखलाहट है, क्योंकि जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए ना, उसमें जो जनता ने इनको रियलाइज़ कराया कि कैसे हमने तुम्हारी बातों में आके कि संविधान खतरे में है, 8500 मिलेंगे खटाखट, ये सारी चीज़ें देखते हुए जैसे हमने तुम्हें जिताया, लेकिन लाते और घूसे पड़े थे हमारे को जब 8500 मांगने गए। उसके बाद ना लोकतंत्र खतरे में दिखा, ना संविधान खतरे में दिखा, ना बाबा साहब का मान खतरे में दिखा, खतरे में दिखी आपकी कुर्सी। तो 7 सीटों पर जैसे ही भाजपा को जीत हासिल हुई, बौखलाहट आई और संभल की हिंसा उसका जीतता जाता प्रमाण है। अब ये कह रहे हैं भैया योगी आदित्यनाथ का जो आवास है उसको खुदा दो, उसमें भी शिवलिंग होगा। अरे एक बात बताइए, आपको जो दिक्कत है वो राजनीति के लोगों से दिक्कत है या हिंदुओं से दिक्कत है या सनातन से दिक्कत है? आप पहले तो ये स्पष्ट कीजिए। क्या योगी आदित्यनाथ कोर्ट में गए हैं कि भैया संभल में हरिहर मंदिर है और वो उसको खुदाई किया जाए, या मोदी जी गए हैं या अमित शाह जी गए हैं या राजनाथ सिंह जी गए हैं या नितिन गडकरी गए हैं? कोई एक बड़े लीडर का मुझे नाम बताइए। आपके हमारे जैसा एक इंसान जिसने इतिहास के पन्नों में पढ़ा कि भैया वहाँ पर जो संभल है वो हरिहर मंदिर था इतिहास के अंदर, उसकी भावना जागरूक हुई अपने महादेव के प्रति, और संविधान के तहत जो संविधान एक आम नागरिक को हक देता है, उस हक के तहत वो कोर्ट में गया। कोर्ट ने उसकी, लोअर कोर्ट ने उसकी सुनी और वहां पर जांच किया, आदेश दे दिए। तो इसमें इतना बड़ा तुर्रम खा बनाने की आवश्यकता क्या है? इसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की आवश्यकता क्या है? अखिलेश जी, आप सांसद हैं, अपने क्षेत्र के काम कराइए, वहां पर नालियां डलवाइए, वहां सड़कें बनवाइए, वहां स्कूल बनवाइए। आप ये मंदिर हिंसा, ये शिवलिंग की बातें मत करिए। और अखिलेश यादव का भी हम देखते हैं स्टेटमेंट कि जब कुछ मुस्लिम पक्ष में होता है तो खुल के सामने आते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया सब ले लेते हैं। संभल में मंदिर निकला, एक हिंदू के बोलने पे निकला, उसने ही एक्शन लिया, सब कुछ उसने किया, पार्टी का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उसके बाद भी पार्टी कहाँ से टारगेट हो रही है भाजपा? क्योंकि इनको राजनीति करनी है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम को उनके हक नहीं दिलाने हैं। अगर इन्होंने हक दिलाने होते, एक बात बताओ, उन्होंने तो अखिलेश यादव, उनके पिताजी ने तो तुम्हारे सामने दिखा दिया करके। उन्होंने कहा कार सेवकों की हत्या हुई जी, खुलेआम हुई, गोलियां चलाई गई, खुलेआम चलाई गई, मुजफ्फरनगर दंगे हुए, खुलेआम हुए। उसके बाद भी तुम मूर्ख हो। मुसलमान मूर्ख नहीं है। मुसलमान अपने धर्म के लिए कट्टर खड़ा हो जाएगा, वो आटे की बोरी में नहीं बिकेगा। तुम आटे की बोरी में बिक जाओगे, तुम 8500 खटाखट में बिक जाओगे, तुम 200-500 में बिक जाओगे और तुम वोट हमें दोगे। उसका जीता जाता उदाहरण है जब कार से वो की हत्या हो गई, उसके बाद भी इनकी सरकारें कैसे बन गई यूपी के अंदर, क्योंकि ये आटे की बोरी में बिक गए। इनको इनके इष्ट प्यारे नहीं है, इनको इनके भगवान प्यारे नहीं है, इनको इनकी सनातन संस्कृति प्यारी नहीं है। लेकिन मुसलमान को उसका कुरान प्यारा है, उसका इस्लाम प्यारा है, उसका धर्म प्यारा है, इसलिए वो उसके साथ कट्टर खड़े रहते हैं। लेकिन जिस दिन हिंदू समझ जाएगा हमने भी अपने धर्म के साथ खड़ा होना है, और ये धर्म इनको भीख में नहीं मिला है, इसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कितनी शहादतें हुई हैं, तब जाकर के आज हिंदू अपने आप को हिंदू कहने योग्य बना है।
कम से कम अपने लिए नहीं खड़े हो सकते, उन महापुरुषों को तो याद करके खड़े हो जाओ। कितने स्वतंत्रता सेनानी फांसियों के फंदों पे झूल गए, तब जा करके ये सनातन संस्कृति बची, नहीं तो आधा देश ईसाई होता, आधा मुसलमानों का होता। देखिए कुछ लोग का ये भी कहना कि इतनी सारी मंदिरें तो हैं, अब जो मंदिरें नहीं हैं वहाँ पे अगर कोई लोग अगर अपना घर बसाए पड़े हैं या फिर मस्जिद बना ले तो रहने दीजिए, खुदाई करने की क्या जरूरत है? इतनी सारी मंदिरें हैं, हर जगह शिवलिंग ही है, आप यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाइए। मैडम हम भी तो यही कह रहे हैं कि इतनी सारी मस्जिदें तो हैं, तो ये ज्ञानवापी के लिए झगड़ा क्यों हो रहा है, मथुरा के लिए झगड़ा क्यों हो रहा है? और एक बात बताइए, ये बात तो आप भी स्वीकार करते हैं कि जहाँ किसी और धर्म की मूर्ति होती है वहाँ आपकी इबादत कबूल नहीं होती है, ये तो आप खुद स्वीकार करते हैं। तो आप बताइए गंगा किनारे कौन सी मस्जिद बन सकती है? इसको मानिए, स्वीकार करिए। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, उसको आपने उसके साथ ही दीवार खड़ी करके मंदिर का वो हटा करके चोटी हटा करके उस पर गुंबद लगा दिया आपके मुगलों ने, और आप उसको ज्ञानवापी मस्जिद मान बैठे, और आप उधर जा रहे हैं नमाज अदा करने। उधर पुलिस की इतनी सिक्योरिटी, आर्मी की इतनी सिक्योरिटी, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज से नहीं सैकड़ों सालों से खराब होता आ रहा है। तो आप पहल करिए, आप भी कहिए कि हम स्वीकार करते हैं कि गंगा नदी के किनारे कभी हमारी मस्जिद नहीं तामील हो सकती, नहीं तो गंगा का नाम फातिमा नदी होता, गंगा नदी नहीं होता, फातिमा नदी होता तो हम कहते हैं कि हाँ भैया मस्जिद होगी, फिर तो ये सही कह रहे हैं। लेकिन जब गंगा नदी के किनारे 12 ज्योतिर्लिंग में से मुख्य ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ वहाँ विराज है, उसके बाद भी अगर आप झगड़ा खुद ही करना चाह रहे हैं और कोर्ट से ही हमें जा करके अगर सारे मंदिर लेने हैं, तो फिर हिंदू भी तो यही कह रहा है, फिर लेने तो फिर सारे ले लेगा, हर हिंदू जाग जाएगा, वो कहेगा भैया मेरे गाँव में भी एक मंदिर था महादेव का, मैं कैसे इसको अस्वीकार करूँ, मैं इसकी खुदाई कराता हूँ। कोई मोदी अमित शाह थोड़ी ना कोर्ट में गए हैं। मुगलों के किए गए जो भी उन्होंने किया उसका भरमाना ये आम नागरिक क्यों मतलब करेगा? तो एक बात बताइए, जो मुगलों का जो किया सो किया, अब उसके लिए उनके जो समाज के लोग हैं वो थोड़ी इसकी सजा काटे। एक बात बताइए, अब किसी का बच्चा किसी का सर फाड़ा आता है, अब जिसका फटा उसका पूरा परिवार आके पूरा परिवार थोड़ी ना मार देगा उनका जाके, यही कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन उसके परिवार का कर्तव्य क्या है कि अपने बच्चे की गलती माने, स्वीकार करें कि चलो बच्चा है ना समझता, गलती हो गई, हम इसको स्वीकार करते हैं, आगे से हमारा बच्चा ऐसा कभी नहीं करेगा, हम इसको टाइट करेंगे, इसको अनुशासन सिखाएंगे, इसको अच्छी तामील देंगे। लेकिन वही मुगल गलती कर गए तो आप स्वीकार करो कि हाँ वो मुगल हमारे थे, आए, उनका राज था, हमारी चलती नहीं थी, वो गलती कर गए, लेकिन हम उस गलती को सुधारते हैं। हमारी जो ये ज्ञानवापी मंदिर थी, ये आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये आप लीजिए। मथुरा जो था वो श्री कृष्ण जन्मभूमि की मंदिर है, अब इसको लीजिए। इससे एक मैसेज क्या जाता है? इससे एक मैसेज जाएगा कि जो मुसलमानों ने मुगलों को ठुकरा करके खुश होकर के भाईचारा निभाते हुए गंगा जमुना तहजीब के दायरे में आकर के का ज्ञानवापी छोड़ दी, शाही मस्जिद छोड़ दी, वो सही है, हमें राजनीतियों में नहीं पड़ना। अब अगर कोई जाता है तो वो उसकी इच्छा होगी, अब हर बंदा हर कॉलोनी में जाकर के मस्जिद छिड़वाएगा तो वो भी गलत होगा। तो उसके संभल में जिस तरीके से निकली है शिवलिंग, क्या इससे नाखुश है अखिलेश यादव? बिल्कुल, वो तो चाहते थे कि मस्जिद ही निकले। और एक बात देखिए कि जिस चाहेंगे मस्जिद नहीं, वो खुद भी तो एक हिंदू नहीं, उनको तो पता है ना कि मुसलमानों को वोट मैंने बांटना नहीं है। वो मुसलमान शिक्षित जो शिक्षित हो रहा है वो 7 सीटों पे भाजपा को जिता रहा है, जो शिक्षित हो रहा है वो महाराष्ट्र में सरकार बना करके दे रहा है भाजपा की। लेकिन जो अनशिक्षित है इसको मैंने अनशिक्षित ही रहने देना है, इसके अंदर मैंने कसाब की सोच डालनी है। और भाजपा वाले आकर के इनको कह रहे हैं कलाम बनो, कलाम बनो, कलाम बनो। इनको अब्दुल कलाम बनाना क्यों है? इनको वीर अब्दुल हमीद बनाना क्यों है? इनको अफजल गुरु बनवाना है हमने। इनको कसाब वाली सोच डालनी है, कितना हिजबुल्ला मारोगे हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा, ऐसी सोच डालनी है। जिन नेताओं की, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन जिन नेताओं की सोच ऐसी है कि मुसलमान कभी तरक्की ना करे, वही मुसलमान पत्थर लेकर के निकलता है। 5-5 लाख रुपया बांट करके आए हैं जिन्होंने पत्थर मारा। क्या किसी पुलिस वाले को इन्होंने गुलाब का फूल भी दिया कि आपने कितनी निडरता से ऐसी यूपी की जो है कानूनी व्यवस्था को संभाला? हम आपका सम्मान करते हैं। जो अस्पताल में घायल पड़े हैं, किसी एक से भी कोई मिलने गया? आप बताइए, ये तो सम्मान है हमारे देश में आर्मी और पुलिस का। तो जनता क्या कहेगी पुलिस वालों के बारे में, आर्मी वालों के बारे में? जो तिरंगे में लिपट के आ जाती है हमारी आर्मी चंद मिनटों में देश बचाने के लिए, उनका सम्मान ये नेता किस तरीके से करते हैं साक्षात दिख रहा है हमें। पर एक तरफ भाजपा पे आरोप लगते कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव हिंदुओं को टारगेट करते हुए कह रहे कि सीएम आवास का भी कर दो।
देखिए सीएम आवास का करे ना करे, उनको कहिए आप जाइए योगी आदित्यनाथ के मठ में गोरखपुर के अंदर, वहां जाकर के देखिए कितने मंदिर है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितने स्वास्थ्य केंद्र चलाए जा रहे हैं। वहां जात पात धर्म देख करके राजनीति नहीं करी जा रही है, वहां हिंदू भी जा रहा है, मुसलमान भी जा रहा है, सिख भी जा रहा है, ईसाई भी जा रहा है, सभी का इलाज हो रहा है वहां पर। लेकिन अखिलेश यादव ने कितने अपने एनजीओ के तहत अस्पताल खोले हैं, स्कूल खोले हैं, हमें बताए कोई ब्यौरा दे। इतने टाइम से उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, ये भी मुख्यमंत्री रहे, इनकी भाई सांसद, इनके परिवार के कई लोग राजनीति के अंदर है। लेकिन गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया, कोई एक उदाहरण तो दो जनता को, कि जनता कहे कि हाँ अखिलेश यादव सही है। महिलाओं के घर से उठा ली जाती थी, बलात्कार होते थे, आज अगर महिलाओं को कोई छेड़ भी देता है तो टूटी टांग में बाहर निकल रहा होता है थाने से, हम देखते हैं वीडियो आती है। अब आंखें बंद थोड़ी ना कर लेंगे मैडम, कबूतर थोड़ी ना बन जाएंगे, बिल्ली ने हमें देख लिया और खाएगी नहीं। कई नेताओं का ये भी कहना है कि जो हुआ से छोड़ दीजिए, अब जहाँ पे जो है उसको वहीं पे रहने दीजिए। तो फिर इसका मतलब तो यही है कि आपने जो सब कुछ दे दिया, अब वक्फ बोर्ड भी दे दिया, उसको भी वहीं रहने दो। अभी तीसरा नंबर पे है, एक नंबर पे आते हुए कितना टाइम लगेगा उसको। फिर हिंदू कहाँ जाएंगे बताइए। और जो नेता ये बोलते हैं ना, उनको जरा सा सोचना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर भी ना आप जैसे नेता थे, विपक्ष में बैठते थे वो भी, लेकिन आज वो लेफ्ट के नेता बांग्लादेश में कहाँ लुप्त हो गए हैं ना, वो उनको खुद नहीं पता। और जो सेकुलर हिंदू आकर के बोलता था ना कि ये भी खोद दो, वो भी खोद दो, लाल किला खोद दो, प्रधानमंत्री का घर खोद दो, ये खोद दो, आज वो दिख ही नहीं रहे हैं। और सबसे पहले उन्हीं की बहन बेटियों को उठाया गया, उन्हीं की गर्दनें काट के लटकाई गई, उन्हीं के सामने उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। तो ये तो एक जीता जाता उदाहरण है। आपने कश्मीर फाइल नहीं देखी होगी, आप पैदा नहीं हुए होंगे। आपने केरला के अंदर नहीं देखा होगा, आप वहाँ गए नहीं होंगे। आपने तमिलनाडु में नहीं देखा होगा पलायन का मुद्दा, आप गए नहीं होंगे। लेकिन अब तो आप जीते जागते देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है। अब भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही तो मुझे लगता है आजीवन नहीं खुलेगी। और अगर आप इस उम्मीद पे बैठे हो कि मैं क्यों घर से बाहर निकलूं, मेरा तो पूरा परिवार बैठा हुआ है, तो और हमारे को बचाने के लिए शायद गुरु गोविंद सिंह साहब अवतार ले लेंगे, हमारे धर्म को बचाने के लिए भगत सिंह राजगुरु आ जाएंगे, महाराणा प्रताप आ जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान आ जाएंगे, झांसी की रानी आ जाएगी। तो साहब ये महापुरुषों के जन्म बार बार नहीं होते हैं, और महापुरुषों के जन्म अगर होते हैं तो उनका आदर करना भी सीखो, उनकी शहादतों को याद करना भी सीखो, ताकि उन्होंने किस तरीके से शहादतें दी, पूरा परिवार अपना वार दिया। उनकी शहादतों को आप ऐसे देख रहे हो कि आप तो घर में ब्रेड बटर खा रहे हो, मटर पनीर खा रहे हो, लेकिन आपका धर्म धीरे 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 खत्म होने की कगार पे है। तो इसलिए आप मुस्लिमों के मस्जिद खत्म करने के कगार पे जा रहे हैं। देखिए मुस्लिमों की मस्जिद क्या एक दो है भारत में, लाखों में है। जहाँ पर मुसलमान अगर 10 भी रहते हैं तो वहाँ भी मस्जिद बना दी जाती है, लेकिन वो तो नहीं तोड़ी जा रही आज की डेट में। आप बताइए, आप खुद बताइए, एक राम मंदिर का उद्देश्य मुद्दा आया, राम मंदिर का मुद्दा भी सुप्रीम कोर्ट से मिला, और जिसके लिए लाखों कार सेवकों की हत्या कर दी गई, उसके लिए एक जमीन बाबरी मस्जिद के लिए सरकार ने आवंटित करी सुप्रीम कोर्ट ने, क्या वहाँ पर मस्जिद बनी? आप बताइए, विवाद तो मस्जिद और मंदिर का था ना। आप बताइए बाबरी मस्जिद दोबारा बनी क्यों नहीं? क्या पैसा नहीं है मुसलमान? चलो मुसलमान के पास नहीं है, वो तो ऑलरेडी 80 करोड़ की लाइन में लग के राशन फ्री ले रहा है, लेकिन क्या ओबीसी के पास पैसा नहीं है जो राजनीति करते थे? अखिलेश के पास नहीं है? या जिन जिनको मुसलमान वोट देते हैं, विश्वास जताते हैं कि चलो ये हिंदू है, मुसलमान नहीं है, लेकिन ये मुसलमानों की इज्जत करता है, मान करता है, ये इनको हम वोट देते हैं, क्या उनके पास पैसे की कमी है? क्यों मुसलमानों की मस्जिद नहीं बना करके खड़ी करी गई? क्यों एक ईंट तक नहीं लगाई गई? लेकिन उसी मस्जिद और मंदिर के चक्कर में कितने मुसलमान मार दिए, कितने हिंदू मार दिए गए। तो ये मुसलमान को भी समझना पड़ेगा देश का। आज की डेट में 21वीं सदी के अंदर मुसलमान अनएजुकेटेड नहीं रहा है, पढ़ लिख रहा है, उसे भी समझ आ रही है कि देश में मेरे को क्या करना है, आगे बढ़ करके क्या नहीं बनना है। लेकिन ये उनकी मानसिकता खराब करने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को लड़वाने की या राजनीति करने का प्लान कुछ कर। बिल्कुल, देखिए जब तक यूपी में ये दंगे नहीं करा देंगे, हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं करा देंगे, ये कोई ऐसी अराजकता नहीं करवा देते या ऐसे बयान नहीं दे देंगे, तब तक इनको रोटी हजम नहीं होगी। अब बताइए योगी आदित्यनाथ का घर खुदवा दो, ये कोई बात हुई? आप ये बोलो कि यूपी के अंदर जीडीपी के अंदर दूसरे नंबर पे आ गया, तमिलनाडु को पछाड़ के पहले नंबर पे योगी आदित्यनाथ कब ला रहे हैं? ऐसा प्रश्न उठाओ। यूपी के अंदर जो अभी भी कुछ लोग वैश्वीकरण करके, जैसे सपा का सांसद था, उसके कार्यकर्ता ने 12 साल की दलित बच्ची से बलात्कार किया अयोध्या नगरी के अंदर, ऐसे बलात्कारों को कैसे रोकने में सक्षम होगी योगी आदित्यनाथ की सरकार? इस पे बात करो। विकास गांव दर गांव कैसे होगा तेजी से, उस पर बात करो। लेकिन ये बात किस पे करेंगे?
संभल में 5 बंदे शहीद कर दिया। अरे वो क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग लड़ने गए थे, शहीद हो गए? वो पत्थरबाजी करने गए थे, वो पुलिस के ऊपर पत्थर मार रहे थे, वो आर्मी के ऊपर पत्थर मार रहे थे, तो उनको पत्थरों में भीड़ भड़क्के में मारे गए। तो क्या लग रहा है अभी देश में और भी अलग अलग जगहों पे ऐसी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे संभल में देखने को मिला, बनारस में देखने को मिला? बिल्कुल, देश में क्या विदेशों में देखो। अब विदेशों में कौन सी खुदाइयाँ हो रही हैं? आप बताइए, फ्रांस में खुदाई हो रही है, लेकिन ईसाइयों के साथ झगड़ा कौन रहा है? एक अलग समुदाय। ब्रिटेन जाइए, वहाँ कोई मंदिरों की खुदाइयाँ हो रही हैं या किसकी चर्चों की खुदाइयाँ हो रही हैं, लेकिन ब्रिटेन की सारी नागरिकों के बीच के अंदर माहौल कौन खराब कर रहा है? एक अलग समुदाय। आप हिस्ट्री देखिए ना, जा करके आप पढ़िए, प्रेजेंट में जी रहे हैं, हिस्ट्री को तो छोड़ दीजिए। आप देखिए जा करके फ्रांस के अंदर क्या हो रहा है, आप जा करके देखिए सीरिया में क्या हो रहा है, आप जा करके देखिए इवन कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दोनों इस्लामिक कंट्री हैं। तो आप भारत को ही क्यों मुद्दा बना रहे हैं? आप देखिए कि अलग अलग देशों के अंदर भी अगर जहां पर अलग अलग समुदाय तादाद में है तो वहां बर्बाद हो रहे हैं। भारत के अंदर तो आप बताइए, हिंदू ही है जो संविधान को ऊपर रखता है, जो कहता है चलो जी कोर्ट में केस चल रहा है, चलने दो, आज नहीं तो कल राम मंदिर बन जाएगा, छोड़ो, हमें कौन सी जल्दी आए माथा टेकने। तो इतने साल इंतजार किया, 2014 में मोदी की सरकार आई, मोदी सरकार का पहला उद्देश्य था राम मंदिर भी, धारा 370 भी, लेकिन राम मंदिर कब कोर्ट ने फैसला दिया? 2019 में, लगभग 6 साल बाद, नहीं 3-4 साल बाद, 5 साल लग गए। 5 साल बाद जब कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर का, तो ये थोड़ा ना हिंदू सड़कों पे उतर गया था, कत्लेआम कर दिए थे, कुछ भी नहीं हुआ। हमने कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा करी, आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। ऐसे ही हिंदू ज्ञानवापी के लिए प्रतीक्षा कर रहा है, ऐसे ही हिंदू मथुरा के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन अभी आप यहाँ पे जाइए झंडे वाला मंदिर में, या एक झांसी की रानी की मूर्ति लगनी थी, उन्होंने सड़कों के ऊपर बवाल कर दिया, फोर्स बुलानी पड़ गई। बताइए, अब रानी झांसी की रानी जो थी वो तो एक इतिहास स्वतंत्रता सेनानी थी, वो तो मुगलों से लड़ी, उनसे लड़ी जो अत्याचार कर रहे थे। आप उनकी मूर्ति नहीं लगने दे रहे एक पार्क के अंदर, और आपने इतना बवाल कर दिया मुसलमान जाग जाओ, ये हो जाएगा, वो जाओ, और जबकि वो मूर्ति समझो मस्जिद उधर है, वो मूर्ति इधर लग रही है, दूर दूर तक वो नहीं है। लेकिन सोच क्या है कि मुसलमानों को बलगलाओ, जब तक बलगलाओगे नहीं तब तक हिंसा कैसे होगी, दंगा कैसे होगा। तो यही चीज़ मुसलमान को समझनी पड़ेगी, इन राजनेताओं के षड्यंत्र से बाहर आना पड़ेगा। नहीं आओगे तो ऐसी संभल हिंसा में ही मारे जाओगे।